बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। वह लोगों को सिखाते थे कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, दया और प्रेम में है। एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के किनारे एक बहुत ही साधारण झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर सूखी लकड़ियों का ढेर और एक टूटी हुई चटाई पड़ी थी। वहीं एक गरीब आदमी जिसका नाम हरिया था बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और शरीर दुबला पतला था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भाई, क्या मैं कुछ देर तुम्हारे घर बैठ सकता हूं? हरिया चौंक गया। उसने अपने जीवन में कभी किसी साधु को अपने घर आते नहीं देखा था, और यह तो स्वयं बुद्ध जैसे महान संत थे। वह घबराकर बोला, भगवान, मेरा घर बहुत छोटा है, फर्श मिट्टी का है और मेरे पास बैठने के लिए भी अच्छा आसन नहीं है। बुद्ध ने प्रेम से कहा, जहां प्रेम हो वहां जगह की कमी नहीं होती, मैं जमीन पर भी बैठ सकता हूं। हरिया ने तुरंत उन्हें भीतर बुलाया। उसका घर सचमुच बहुत छोटा था। एक कोने में पुरानी मटकी, एक टूटे बर्तन में थोड़ा सा चावल और कोने में फूस का बिस्तर था। बुद्ध ने घर में प्रवेश किया और चारों ओर देखा। उन्होंने पूछा, भाई, तुम्हारा जीवन कैसे चलता है? हरिया ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं खेतों में मजदूरी करता हूँ। जो कुछ मिलता है उसी से गुजारा चलता है। कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता है। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम्हारे पास आज खाने को कुछ है? हरिया झिझका, फिर सच बोल दिया, भगवान, मेरे पास बस एक कटोरी चावल है। मैं सोच रहा था रात को पत्नी के साथ बांट कर खा लूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम चाहो तो वह चावल मुझे दे सकते हो। हरिया के मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर वह चावल दे देगा तो रात को भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन तुरंत उसके मन में दूसरा विचार आया, यह कोई साधारण अतिथि नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध हैं। अतिथि देवता होते हैं। वह उठा और चावल ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, ये चावल क्यों दे रहे हो? हमारे पास और कुछ नहीं है। हरिया ने धीरे से कहा, हमारे घर भगवान आए हैं, खाली हाथ जाने देना ठीक नहीं। उसने चावल बुद्ध को दे दिए। बुद्ध ने प्रेम से कटोरी ली और कहा, तुमने जो दिया है वह अमूल्य है, क्योंकि तुमने अपने हिस्से का त्याग किया है। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे पास के गांव से खाना लाकर यहां बांटें। थोड़ी देर में कई गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने दाल लाई, किसी ने रोटी, किसी ने फल, किसी ने मिठाई। देखते देखते हरिया का छोटा घर तरह तरह के भोजन से भर गया। बुद्ध ने कहा, देखो हरिया, तुमने एक कटोरी चावल दिया और बदले में तुम्हें बहुत सारा भोजन मिला। यही दान का फल है। जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं तो संसार हमें उससे कई गुना लौटाता। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने आज सीखा कि गरीब केवल वह है जो देने की सोच नहीं रखता। जिसने देने की आदत डाल ली वह सबसे अमीर है। बुद्ध ने कहा, सही कहा तुमने। धन कभी स्थायी नहीं, पर प्रेम और करुणा हमेशा रहती है। उस दिन के बाद हरिया ने ठान लिया कि चाहे उसके पास कितना भी कम हो, वह दूसरों की मदद करेगा। धीरे धीरे गांव में उसकी मेहनत और दया की चर्चा फैल गई। लोग उसे सम्मान देने लगे। कुछ वर्षों बाद हरिया की मेहनत और अच्छे कर्मों से उसका जीवन बदल गया। वह आर्थिक रूप से भी सुधर गया, लेकिन उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह हमेशा याद रखता, जब भगवान बुद्ध मेरे घर आए थे तो मैंने उन्हें अपने हिस्से का चावल दिया था और बदले में मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला।